गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं निकुंज पटेल। स्पाइडर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इजी ट्रेडिंग ट्रिक्स में एक सम ऑफ एन एवरेज। अभी आपने सब कुछ बहुत कुछ सुना होगा कि एन एवरेज क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी एवरेज हो, एक एवरेज, दो एवरेज, तीन एवरेज, चार एवरेज, पांच एवरेज का आपको सम करना है और सम करके उस डिवाइड बाई नंबर ऑफ एवरेज करते हो ना, जो वैल्यू निकल के आती है दैट्स कॉल्ड सम ऑफ एन एवरेज, उसको बोला जा सकता है। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक फिबोनाची सीक्वेंस हम लोग लेते हैं कि थ्री, फिबोनाची से वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, एट प्लस फाइव 13। तो वो आगे वाले नंबर के साथ हम लोग उसको ऐड करते रहते हैं। तो ये सब एवरेज है कि थ्री, फाइव, एट, 13, 21, 34। उसको हम लोग एवरेज करते हो, डिवाइड बाई फाइव करते हो, तब तो जो नंबर मिलता है दैट इज कॉल्ड एन एवरेज। बराबर। तो हम लोग आज क्या करते हैं कि एवरेज की सीरीज में हम लोगों ने गप्पी भी दिखती है, मल्टी एवरेज क्रॉसओवर भी देखा हुआ है, और नॉर्मल डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखी है, एवरेज भी देखी है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ एन एवरेज। उसमें मैंने क्या किया और मैं डायरेक्ट आपको बताना चाहूंगा कि सम ऑफ टू एवरेज में क्या किया हुआ है कि मैंने जो ग्रीन कलर की लाइन है उसको क्या किया गया है, 3, 5, 8, 21, 34, उसको एवरेज किया गया है। उसका एवरेज है 3, 5, 8, 21, 34। उसका इतनी एवरेज है, और उसका एवरेज करके डिवाइड बाय फाइव करते हैं, जो लाइन प्लॉट होती है दैट्स कॉल्ड एन एवरेज। बराबर। और जो ग्रीन लाइन है, और ये स्मॉलर वर्जन है। सेकेंडली, सम ऑफ एवरेजेस है, जो उसमें हमने लॉन्गर टाइम फ्रेम लिए हुए होते हैं, 55, 80, 89, 134 एंड 233 एंड 377, जो भी वो फिबोनाची सीक्वेंस ही है। और उसमें सब में मैंने एक्सपोनेंशियल एवरेज लिया हुआ है, तो आपको कितनी भी दिन की डेटा हिस्ट्री होगी तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी हमने एक निफ्टी का चार्ट देख रहा हो, तो उसमें मुझे क्या मिल रहा है कि कहाँ पे उसने क्रॉस ओवर दिया था। लगभग अपने को सपोज रिलायंस है, तो रिलायंस का क्रॉस ओवर 2330 पे दिया था। कब दिया था? और था 31 मार्च को। तो अभी तक वो बुलिस 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 ही चल रहा है। सेम वे निफ्टी का देखने जाए तो निफ्टी का भी सेम सिचुएशन ही है, तो वो भी बुलिस ही चल रहा है। तो जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं उसके लिए भी बहुत काम का है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में प्ले करते हैं तो क्या कर सकते हैं कि भाई हम लोग को पता है कि भाई पुलिस है, तो हम लोग पुट पुट बेच के खड़े रह जाते हैं। पुट बेच के खड़े रह जाते हैं मीन्स लोग दूर का, कि सपोज ये जुलाई चल रहा है तो जुलाई अगस्त का हम लोग पुट सेल करके बैठ जाओगे, तो जब तक मीन्स उसको जीरो होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं, जीरो हो ही जाता है मोस्ट प्रोबेबली, जो अपने हिसाब से चला तो। या अदरवाइज हम लोग काफी अच्छे प्रॉफिट में भी एग्जिट कर सकते हो, और उसका भी सेम वे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। और सेम वे डाउन ट्रेंड होता है तो हम लोग उसका वो भी कर सकते हैं कि डाउन ट्रेंड होता है तो हम लोग कॉल शॉर्ट करके भी काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी है। क्या कि दूर के कॉल और पुट आपको बेचना है, तो ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी आप निफ्टी बैंक निफ्टी या कोई भी स्क्रिप्ट में यूज करोगे तो आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और राइटिंग में यूज करो, बाइंग के लिए मत करना, क्योंकि ये जो होराइजन है, मैंने 60 मिनट का चार्ट लिया है, डेली चार्ट लिया है। 60 मिनट का चार्ट में होराइजन बहुत लंबा मिलता है कि एक बार बाय आता है तो जल्दी बाय नहीं आता है। तो वो समझ के आप काम करोगे तो दूर के आप कॉल या पुट शॉर्ट करोगे तो उसमें रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है। तो आज दोस्तों मैं इतना ही बताना चाहूंगा, और आप मेरे छोटे छोटे वीडियो आप देख रहे हो और आई थिंक आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। कुछ भी क्वेरी कुछ भी है तो भी इसका हमको, जो सपोज स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूजर है या जो दूसरे टेक्निकल सॉफ्टवेयर यूजर है, उसका आप टेक्निकल स्कैनर भी बना सकते हो। तो कौन सी स्क्रिप्ट में वो मूवमेंट आती है वो आपको पता चल सकता है। तो कौन सी बेरिस में गई, कौन से बुलिस में गई, वो भी पता चल सकता है। सपोज हम लोग काफी सारे स्टॉक्स है कि जो अभी नहीं चल रहे, सपोज फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट। तो एशियन पेंट्स है तो क्या, कब का बुलिस है? तो एशियन पेंट्स है अपने, एशियन पेंट्स 2780 से बुलिस है, और करंटली इट्स बुलिस। बहुत सारे थे कि हाँ, ओल्ड इकोनॉमिक स्टॉक पकड़ लो। देखो अभी मेरे पास एक नया स्टॉक्स आना है दैट्स कॉल्ड पीडीलाइट। मैं सेल के लिए क्यों बता रहा था, मुझे आइडिया था कि पीडीलाइट में उसका क्रॉस आ रहा है, तो यू कैन गो विद पीडीलाइट इन अ नेगेटिव ट्रेंड। तो ये बेरिश ट्रेंड है। पर समझने की बात ये है, देखो ऐसे विपसॉप आएंगे, कोई भी स्ट्रेटेजी कोई भी स्टडी यूज करोगे विपसॉप तो आने ही वाला है। पर पीडीलाइट में उसने बाई कॉल 2344 पे दिया था और 2603 पे हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। इट्स ऑप्शन, इफ यू आर प्लेइंग ऑप्शन देन ऑल्सो गुड।
And if you are paying in future, then also good. Or if you are in a cash segment, then also you can use this type of strategy. तो थैंक यू। चलो अलविदा दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक नए कंसेप्ट नई नई चीज के साथ। बाय दैट टाइम कुछ भी क्वेरी हो तो मेरे को आप कॉल या डीएम कर सकते हो। थैंक यू।